तो गाइस फाइनली डिमन स्लेयर की न्यू सीजन और न्यू एपिसोड आ चुकी है, जिसमें अब तक 2 एपिसोड को रिलीज कर दिया गया है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ एपिसोड 2 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में यूशिरो लाइब्रेरी को साफ कर रहा होता है, जहाँ पर उसको अपनी डिमन सेंस की मदद से उसको पता चल जाता है कि उसके मास्टर यानी कि तामाया के पास कोई आया है। लेकिन इधर तामाया के पास एक कौवा आ जाता है, जिसमें यह तामाया को कहता है आपसे मिलके अच्छा लगा। लेकिन इधर तामाया का कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चल रहा है। जिसमें ये क्रो कहता है कि मैं कागाया का एक मैसेंजर हूँ, जहाँ पर तामाया डरते हुए क्रो से ये कहती है यूशिरो किधर है। जिसमें क्रो कहता है आप फिक्र मत कीजिए, यूशिरो आपके पास ही भागते हुए आ रहा है। लेकिन इधर यूशिरो भागते हुए आने की वजह से सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। जब तामाया को पता चल जाता है कि यूशिरो ठीक है, फिर तामाया उस क्रो से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। जिसमें क्रो कहता है मास्टर कागाया चाहते हैं कि आप डिमन स्लेयर कॉर्प्स में आए। और क्रो ये भी कहता है वहाँ पर आप ही की तरह एक ऐसी लड़की है जो नेजुको पर रिसर्च कर रही है। जिसमें मास्टर ये गया चाहते हैं कि आप उस लड़की के साथ मिलकर नेजुको पर रिसर्च करें और हमारे साथ मिलकर मुजान से लड़ने के लिए हमारा साथ दे। और ये कहकर वो क्रो उधर से चला जाता है। लेकिन उसी दौरान यूशिरो तामाया के पास आकर कहता है कि आप ठीक है। जिसमें तामाया यूशिरो को कहती है कि तैयार हो जाओ, हम इधर से निकलने वाले हैं। जिसमें तामाया तांजीरो और नेजुको के साथ बिताए हुआ पलों को याद करने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर तांजीरो पर चली जाती है, जहाँ पर तांजीरो मास्टर कागाया ने दिया हुआ लेटर को पढ़ रहा होता है। जिसमें मास्टर तांजीरो से कहते हैं अब तुम कैसे हो। लेकिन मुझे ये बात बताते हुए दुख हो रहा है कि मैं अब अच्छे से हिल भी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ग्यू से जाकर मिलो। और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है, क्योंकि ग्यू हमेशा अकेला ही रहना पसंद करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार ग्यू से जाकर मिलने की कोशिश करो। जिसमें तांजीरो मन ही मन ठान लेता है कि वो ग्यू से जाकर मिलेगा, जिसके लिए तांजीरो बाहर निकलकर ग्यू के पास जाने लगता है। लेकिन उसी दौरान तांजीरो की मुलाकात उसके केयर टेकर यानी कि आओए से मुलाकात हो जाती है। जिसमें आओए तांजीरो से कहती है आप इस वक्त इधर क्या कर रहे हैं। जिसमें तांजीरो कहता है कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। जिसमें आओए तांजीरो से कहती है थोड़ी देर रुकने के लिए, फिर वो कहीं पर चली जाती है। फिर थोड़ी देर में आओए तांजीरो के पास आ जाती है, जहाँ पर उसके साथ उसने तांजीरो के लिए कुछ ओनिगिरी पैक कर लिया है, जो तांजीरो भूख लगने पर खा सके। उसके बाद तांजीरो उधर से जाने लगता है। उसके बाद कुछ ही देरी में तांजीरो ग्यू के घर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो ग्यू को बाहर से बुलाने लगता है। जिसमें तांजीरो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। लेकिन इधर ग्यू अंदर होते हुए भी तांजीरो को कोई जवाब नहीं देता। जिसमें ग्यू मन ही मन सोचता है अगर मैं कुछ भी नहीं कहूंगा तो वो उधर से चला जाएगा। लेकिन तांजीरो तो बिना इसको पूछे अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से ग्यू भी शॉक हो जाता है। फिर तांजीरो बिल्कुल उसके पास जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर तांजीरो डायरेक्ट अपने पॉइंट में आ जाता है। जिसमें तांजीरो ग्यू से कहता है डिमन स्लेयर हेडक्वार्टर में सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिसमें ग्यू कहता है मुझे पता है। फिर तांजीरो कहता है अब तो कुछ ही दिनों में मैं भी ठीक होने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझको ट्रेनिंग दो। जिसमें ग्यू बिना सोचे तांजीरो को नहीं कह देता है। फिर तांजीरो कहता है कि तुम मुझे क्यों ट्रेनिंग नहीं देना चाहते। जिसमें ग्यू कहता है तुमने अभी तक वाटर ब्रीदिंग को भी मास्टर नहीं किया है, जिसकी वजह से मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। जिसमें तांजीरो उस बात के लिए सॉरी कहने लगता है। जिसमें ग्यू तांजीरो से कहता है कि इधर से चले जाओ। लेकिन तांजीरो को मास्टर कागाया ने कही हुई बातों को याद करने लगता है। फिर तांजीरो ग्यू के दरवाजे के पास कुछ खाने वाली चीजों को छोड़कर उधर से जाने लगता है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होती है रात के टाइम में, जहाँ पर जैसे ग्यू दरवाजा खोलता है उसे पता चल जाता है कि तांजीरो अभी तक इधर से गया नहीं है। जिसमें तांजीरो ग्यू से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने तुम्हारे दरवाजे के पास रखा हुआ ओनिगिरी को खा लिया है। उसके बाद तांजीरो एक छोटी बच्चे की तरह ग्यू का पीछा करना नहीं छोड़ता, और इस दिन से तांजीरो ग्यू जिधर भी जाता है तांजीरो उसके पीछे पीछे चला जाता है। जिससे परेशान होकर ग्यू तांजीरो को एक नदी के पास लेके जाता है, ताकि वो तांजीरो को अच्छे से समझा सके। जहाँ पर ग्यू तांजीरो से कहता है कि मैंने आज तक कभी भी फाइनल सिलेक्शन को पार नहीं किया है। जिसमें तांजीरो कहता है कि कैसा फाइनल सिलेक्शन। लेकिन उसी दौरान तांजीरो ग्यू से कहता है क्या तुम
उस दिनों की बात कर रहे हो जहाँ पर हमें पूरी रात डीमन से बचे रहकर विस्टेरिया फ्लावर के पास पहुंचना था, जिसमें गियो कहता है कि तुमने सही कहा। आगे जाने से पहले मैं आप सभी को कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप सभी ने डिमन स्लेयर के सारे सीजन को वॉच किया है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। खैर छोड़ते हैं इन बातों को और आगे बढ़ते हैं। इधर गियो तांजीरो से कहता है उसी सिलेक्शन के दौरान गियो की मुलाकात साबितो नाम के एक लड़के से हो जाती है और ये वही लड़का होता है जिसकी मदद से तांजीरो ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक बड़े से पत्थर को बीच में से काट दिया था। जहाँ पर साबितो का नाम सुनकर तांजीरो शौक होने लगता है। उसके बाद गियो तांजीरो से कहता है कि साबितो उसका अच्छा दोस्त था और इन दोनों ने एक साथ ही ट्रेनिंग को पूरा किया था। फिर गियो ये भी कहता है साबितो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट डिमन स्लेयर है जो अकेला ही बहुत सारे डिमन को मार सकता है, जिसकी वजह से ये कोई भी मिशन को आसानी से पूरा कर सकता था। फिर गियो कहने लगता है माउंटेन में हुए मिशन के दौरान गियो एक डिमन के अटैक से जख्मी हो गया था, जहाँ पर साबितो आकर उस डिमन को मारकर गियो को बचा लेता है। जहाँ पर साबितो गियो की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसी दौरान दूसरे डिमन स्लेयर की चिल्लाने की आवाज आता है, जहाँ पर एक डिमन उसको मारने ही वाला होता है, जिसमें साबितो गियो को दूसरे के साथ में छोड़कर उस लड़के को बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन उसी दौरान इधर गियो ज्यादा चोट लगने के कारण बेहोश हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर गियो पर चली जाती है, जिसको कुछ गांव वाले मिलकर उसको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। लेकिन उसी दौरान गियो की नींद खुल जाती है, जहाँ पर गियो को पता चलता है कि उस मिशन के दौरान साबितो के अलावा बाकी सब डिमन स्लेयर उस मिशन को पार कर चुके थे, जिसमें गियो को ये पता चलता है साबितो की मौत दूसरे डिमन स्लेयर को बचाते वक्त हो गई थी। तब से गियो खुद को साबितो की मौत का जिम्मेदार ठान लेता है और तब से गियो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता था। जहाँ पर हमें पता चलता है गियो ने इसलिए तांजीरो को ट्रेनिंग देने में मना किया था क्योंकि वो एक कमजोर हसीरा है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर गियो तांजीरो से कहता है अच्छा होगा कि तुम मेरी पीछा करना छोड़ दो, और ये कहकर गियो उधर से जाने लगता है। लेकिन इधर तांजीरो मन ही मन ये कह रहा होता है साबितो की वजह से ही मैंने अपने ट्रेनिंग को पूरा किया और एक डिमन स्लेयर बन गया था। और तांजीरो ये भी कहता कि मुझे पता नहीं था कि साबितो ने दूसरे को बचाने में खुद की जिंदगी दे दी, जैसे रेनगोकू ने हमको बचाने के लिए खुद की जान दे दी थी। फिर तांजीरो गियो से कहता है क्या तुम उस चीज को पूरा करना नहीं चाहोगे जिसके लिए साबितो ने तुम्हारे लिए जान दे दी थी। जिसे सुनने के बाद गियो रुक जाता है और एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर साबितो गियो को एक थप्पड़ मार देता है, जिसमें साबितो गियो से कहता है अगर तुमने फिर से मरने की बात की तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर तांजीरो मनी मन ये सोचता है कि गियो तो अब तो हिल भी नहीं रहा है। फिर तांजीरो मनी मन ये भी कहता है लगता है मैंने उसके पिछली बातों को कहकर उसके दिल को दुखाया है। लेकिन उसी दौरान तांजीरो को एक आइडिया आ जाता है, जहाँ पर वो गियो से खाने की कंपटीशन करने वाला है, जहाँ पर वो मनी मन ये कहता है अगर उसने जीत लिया तो वो गियो के साथ ट्रेनिंग कर पाएगा। फिर तांजीरो गियो से सोबा नूडल्स की कंपटीशन करने के लिए कहता है, जिसके लिए गियो मान जाता है। फिर इन दोनों में कंपटीशन शुरू हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर शिनोबू पर चली जाती है, जो अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग कर रही होती है। लेकिन उसी दौरान कनाओ शिनोबू के पास आ जाती है, जहाँ कनाओ शिनोबू से कहती है मैं आपसे और भी ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, जिसमें शिनोबू कनाओ से कहती है मुझे खुशी है कि तुम मुझसे और भी ट्रेनिंग करना चाहती हो। और इसी के साथ ही साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।